कनाडा एक ऐसा देश जो इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेन में जॉब करने का सपना देखने वालों की भी फेवरेट प्लेस है। कनाडा का नाम तो सबने सुना होगा, पर इसकी कैपिटल बहुत कम लोगों को पता होगी और इसकी कैपिटल है ओटावा। कनाडा की पॉपुलेशन 3 करोड़ 76 लाख है और एरिया के हिसाब से ये देश काफी बड़ा है। साथ ही यहाँ क्रिश्चियन रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और एक कैनेडियन डॉलर के बदले आपको लगभग 56 रुपीस देने पड़ते हैं। कनाडा का टाइम इंडिया से लगभग 9.5 घंटे पीछे चलता है और कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका और ग्रीनलैंड जैसे देश हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी है और जिस तरह इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, उसी तरह यहाँ पर 10 स्टेट्स हैं और 3 टेरिटरी। इंडिया से कनाडा जाने के लिए आपके पास कनाडा का टूरिस्ट वीजा होना जरूरी है और वीजा के लिए आपको अप्रॉक्स 10,500 रुपए तक देने पड़ेंगे। कनाडा की कैपिटल तो ओटावा है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी और पॉपुलेटेड सिटी टोरंटो है। इसके साथ ही मॉन्ट्रियल भी यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और दिल्ली से आपको टोरंटो या मॉन्ट्रियल की इनडायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी और आपको इसके लिए राउंड ट्रिप के 90,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, जबकि डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से कनाडा की ना के बराबर है। दिल्ली से टोरंटो पहुंचने में आपको लगभग 15 से 20 घंटे लग सकते हैं। कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ घूमने की बहुत सारी प्लेसेस भी हैं और उन्हीं में से एक है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल टोरंटो से केवल 1 घंटे की दूरी पर है और केवल 23 कैनेडियन डॉलर मतलब अप्रॉक्स 1300 रुपए में बाई ट्रेन आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ये फॉल अप्रॉक्स 57 मीटर से नीचे गिरता है। नियाग्रा फॉल की एंट्री वैसे तो फ्री है, लेकिन आप यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ के वाटर पार्क जा सकते हैं, फॉल के पीछे की जर्नी कर सकते हैं, क्रूज राइड ले सकते हैं और बजट अच्छा है तो हेलीकॉप्टर राइड भी ले सकते हैं, जिसका अप्रॉक्स $150 मतलब 10,000 रुपए तक लग सकता है। नियाग्रा फॉल की ट्रिप पूरे दिन की होगी, जिसमें आप फॉल के साथ ढेरों एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। बांफ नेशनल पार्क में आप स्नो पीक्ड माउंटेन्स और ग्लेशियर्स के अलावा यहाँ की फेमस लेक लुइस देख सकते हैं। ये प्लेस टोरंटो से 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है, इसलिए यहाँ के नियरेस्ट कॉलगरी एयरपोर्ट पर उतर के बाई कार यहाँ पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप ट्रेकिंग, कैंपिंग, स्कीइंग भी कर सकते हैं और ये प्लेस कनाडा की मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। कनाडा की ट्रिप के टाइम आपको कुछ फाइनेंस रिलेटेड बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए हमारे साथ जेड फंड्स के रिसर्च हेड गौरव सेठ जुड़े हैं, जो आपको कनाडा ट्रिप के लिए पैसे कैसे जमा कर सकते हैं उसकी कुछ टिप्स देंगे। थैंक यू शुभम जी फॉर हैविंग मी ऑन अ चैनल। अगर किसी को भी ट्रैवलिंग का शौक हो तो द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन शुड डू इज कि एक सेपरेट फंड क्रिएट कर लेना चाहिए, जिसमें कि हर महीने अपने इनकम की एक छोटी सी रकम जितना भी आप ट्रैवलिंग में डेडिकेट करना चाहते हो वो डाल सकते हैं। माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप ये पैसा एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालें। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि सेविंग से हायर रेट ऑफ रिटर्न देता है, विड्रॉल्स पर कोई पेनल्टी नहीं है, आप जब चाहें ये पैसा निकाल सकते हैं और ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। अब कुछ ऐसे फाइनेंस रिलेटेड टिप्स की बात करते हैं जिनका कि आपको ट्रैवलिंग के वक्त ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जहां तक हो सके अपने क्रेडिट कार्ड का यूज फॉरेन कंट्री में अवॉइड करें। इन पर बैंक 2 से 3% का प्रोसेसिंग फी चार्ज कर लेती है
और जो एक्सचेंज रेट होता है वो भी यूजुअली ज्यादा ही होता है नॉर्मल से। दूसरा, अपने फ्लाइट, होटल्स और ट्रेन की बुकिंग पहले से इंडिया से ही करके जाएं। बहुत से अच्छे ट्रैवल वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको अच्छी अच्छी डील्स मिल सकती है। तीसरा, अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, जो एयरपोर्ट पर कियोस्क होते हैं उनसे करवाना अवॉइड करिए। इन कियोस्क के एक्सचेंज रेट्स आर यूजुअली हायर देन नॉर्मल। एंड लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना मत भूलिएगा। इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल लॉसेस को कवर कर लेता है। अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर जेड फंड्स के प्लेटफॉर्म पर फ्री क्वेश्चंस कर सकते हैं। टोरंटो से लगभग 800 किलोमीटर की दूर पर पड़ता है ओल्ड क्यूबेक टाउन, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है और कनाडा की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको यहां देखने को मिलेगी। अगर आप कनाडा में वैनक्यूवर सिटी नहीं गए हैं तो आपकी ट्रिप अधूरी ही रह जाएगी। वैनक्यूवर कनाडा का एक प्यारा सा शहर है और यहाँ लोकल प्लेसेस तो हैं ही, जैसे स्टैनले पार्क, इंग्लिश बे, ग्रैनविले आइलैंड, किट्सिलानो बीच, गैस टाउन और चाइना टाउन। पर यहाँ से बहुत सारी आउटडोर टूरिस्ट प्लेसेस भी घूमने के लिए है, जैसे कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज, ग्राउज माउंटेन, विस्लर और साइप्रस माउंटेन। इन सब के अलावा भी वैनक्यूवर में काफी कुछ है, जैसे आप यहाँ राफ्टिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग के अलावा वेल्स को भी देख सकते हैं और यहाँ के लिए आपके पास 3 से 4 दिन होने चाहिए। वैनक्यूवर के आसपास आपको काफी नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी। टोरंटो की ही सीएन टावर भी काफी मशहूर है और ये 553 मीटर ऊंची टावर है, जहां पर आप रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं और पूरे टोरंटो का नजारा भी देख सकते हैं। पूरे कनाडा में घूमने की ढेरों टूरिस्ट प्लेसेस हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ की ज्यादातर प्लेसेस नेचुरल है और इन प्लेसेस पर पहुंचने के लिए आप ट्रेन्स या फ्लाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस वाली प्लेसेस के लिए फ्लाइट यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे समय की भी बचत होती है। आप यहाँ के ट्रेन के फेयर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप टोरंटो से मॉन्ट्रियल बाई ट्रेन जाते हैं तो आपका 2800 रुपीज तक लग सकता है, जो कि 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और अगर आप बाई फ्लाइट जाते हैं तो इसके लिए आपको 5500 रुपीज देने पड़ेंगे। पर यहाँ की ट्रेन का सफर जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से होकर जाती है। अगर आपको टोरंटो का सिटी टूर करना है तो आप बस का डे पास 600 रुपीज में ले सकते हैं, जिससे आप अनलिमिटेड राइड बस की कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने की चीजें जैसे एक बटर नान 150 रुपीज से 200 रुपीज तक में मिल जाएगी, जबकि अगर आप एक डोसा भी लेते हैं तो आपको 600 से 700 रुपीज तक पड़ सकता है। होटल आपको यहाँ पर 5000 रुपीज पर नाइट में मिल जाएगा। वहीं अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो इसके लिए आपको 2000 रुपीज पर नाइट के देने पड़ सकते हैं। कनाडा जाने का बेस्ट टाइम जुलाई से सितंबर का माना जाता है क्योंकि बाकी समय यहाँ काफी ठंड होती है। कनाडा घूमने के लिए आपके पास कम से कम 10 दिन होने चाहिए और यहाँ आप 3 दिन वैनक्यूवर, 2 दिन टोरंटो, 2 दिन मॉन्ट्रियल, 2 दिन कैलगरी और 1 दिन क्यूबेक सिटी के लिए होना चाहिए। यहाँ पर 10 दिन का कनाडा का टूर बजट कुछ इस तरह से हो सकता है। होटल के लिए 5000 पर नाइट मान के चलें तो 50,000 रुपीज 2 लोगों का आएगा, मतलब 25,000 रुपीज एक पर्सन पर, जबकि मील्स का पर डे 4,000 रुपीज तक खर्च हो सकता है, मतलब 10 दिन का 40,000 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको 50,000 रुपीज तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि जिन भी टूरिस्ट प्लेसेस पर आप घूमने जाएंगे उनके एंट्री टिकट्स 30,000 रुपए तक टोटल खर्च हो सकते हैं।
फ्लाइट के आपको 90,000 रुपीज देने पड़ेंगे, वीजा के 10,500 रुपए और अदर खर्चे लगभग 15,000 रुपए तक हो सकते हैं। इन खर्चों का टोटल करेंगे तो आपके 2,60,500 रुपीज तक खर्च हो सकते हैं, पर इतने में आप कनाडा की मेन प्लेसेस कवर कर लेंगे। वहीं अगर आप कनाडा का पैकेज लेते हैं तो भी लगभग इतने का ही मिलेगा, पर उसमें लंच, डिनर, एंट्री फीस और वीजा इंक्लूड नहीं रहेगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।